morning, sir. Good morning, sir. We are all audible and visible to you. Yes, sir. तो तनुजा कुछ अपने बारे में बताइए। Yes, sir. My name is Tanuja. Sir, I have done my LLB from BPS Women University, Sonipat, and my master's from Kurukshetra University. And sir, I belongs to Delhi. अच्छा, तो मुझे जरा बताएं, ये सीबीआई में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसका क्या काम होता है? व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई? सर इसमें जो सीबीआई के जो केसेस होते हैं सर, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं सर, वो भी जो इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं, तो सर उसमें जो भी वो होता है सर, उसको वो वेरीफाई करते हैं और जो स्टेट को सर रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने। अच्छा, तो अभी जैसे जी सर। कोलकाता में जो एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इट वाज अ वेरी जी ग्रूसम सर। जी हीनियस सर। क्राइम, जिसको कि जी सर। कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। जी सर। इसकी जी जांच सर। कर रही है सीबीआई। तो अब किस लेवल पर जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होगा? सर, जैसे सर जो उनकी सर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है सर, वो जो भी सेक्शन सर, जो भी धारा है वो उन पे लगाएंगे, तो सर वो उनको वेरीफाई करेंगे सर सबसे पहले कि क्या भाई ये जो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अप टू डेट है, भाई इन्होंने सही सेक्शंस लगाए हैं नहीं लगाए हैं। और सर उसके बाद सर अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो सर कोर्ट के सामने सर वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन? सर इन्वेस्टिगेशन स्टेज सर बिफोर ट्रायल है, और जैसे सर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है तो सर प्रोसिक्यूटर का रोल आ जाता है। What is the hierarchy in your department of CBI related to public prosecution, public prosecutor? सर सबसे पहले सर इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सर फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सर फिर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, और सर फिर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और फिर ऐसे लास्ट में डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। डीजी जी सर। प्रोसिक्यूशन भी होता है, डीजी प्रोसिक्यूशन। जी सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन। जी सर। अच्छा, तो अभी जो 3 नए कानून बने हैं, द 3 न्यू लॉज व्हिच हैव जी बीन सर। passed by the parliament, what do you know about these जी laws? सर। सर इसमें सर जो हमारा जो सीआरपीसी था सर, सर उसमें एक जो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है सर, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है सर। जैसे क्या था कि पहले सीआरपीसी में क्या था कि जो हमें जो पुलिस कस्टडी थी, सो इनिशियल 15 डेज में ही हम ले सकते थे। लेकिन सर अब क्या है कि सर वो इनिशियल 15 डेज से अब जो सर 60 डेज का सर जो इसका ड्यूरेशन होता है सर, उसमें हम इनिशियल 40 डेज में, और जो सर 90 डेज का ड्यूरेशन हो सर, इसमें हम सर इनिशियल 60 डेज तक पुलिस कस्टडी डिमांड कर सकते हैं। और सर पहले क्या था कि सिर्फ हम इनिशियल 15 डेज में ही पुलिस कस्टडी डिमांड कर सकते थे, उसके बाद हमें सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही मिल सकती थी। उसके बाद हम पुलिस कस्टडी के लिए डिमांड कर ही नहीं सकते थे। बट सर अब वो इनिशियल 40 और 60 डेज हो चुका है, और सर कुछ जीरो बेल एफआईआर की प्रोविजंस बात में में भी चेंजेस प्रोविजन हुए। किया गया है? इज देयर एनी ये प्रोविजन सर जीरो एफआईआर? जी सर, एफआई हाँ जी, एफआईआर में सर एक जीरो एफआईआर का जो प्रोविजन था सर, पहले वो केस लॉ के थ्रू आया था सर, केस लॉ के थ्रू जीरो एफआईआर था, लेकिन सर वो एक्सप्लिसिटली सर अब मेंशन कर दिया गया है इसमें, हमारे जो नया कानून है इसमें अब वो डाल दिया गया है, अब जीरो एफआईआर सर उस वो भी है, और सर इसमें एफआईआर में, हाँ सर ये जीरो एफआईआर का ही अभी। आप जुडिशियल सर्विसेज का भी एग्जाम दे रही हैं? सर जी सर। So tell me, if you are selected as public prosecutor in CBI and later you qualify for judicial services, then our one post will जी become सर। vacant. Why we should सर be सर selected? यस सर, अगर मेरे को जुडिशरी में जाने का मौका मिलता है तो सर डेफिनेटली मैं जुडिशरी ही ज्वाइन करूंगी, अच्छा अच्छा, you क्योंकि are very मुझे clear about it. सर क्योंकि हर कोई बड़े लेवल पे जाना है। जी सर। ठीक है। तनुजा, अभी एक टर्म आपने इस्तेमाल किया, डिफॉल्ट बिल। डिफॉल्ट बिल, जी सर। हाँ, क्या होता है डिफॉल्ट बिल? जी सर।
सर डिफॉल्ट बेल बेल अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर सर वो इन्वेस्टिगेशन को 60 डेज में या इनिशियल 90 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हम एज अ जो सर एक्यूज होते हैं वो एज अ मैटर ऑफ राइट सर उसको डिफॉल्ट बेल को सर वो डिमांड कर सकते हैं। अगर फिर सर जैसे उनका अगर ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर सर उनको बेल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके देने के बाद सर फिर कोर्ट बाउंड हो जाता है, उनको सर वो डिफॉल्ट बेल एक्यूज को देना होता है। ठीक है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाया और अक्यूज्ड ने जी सर। डिफॉल्ट बेल के आधार पर बेल का एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, और जी बेल सर। का एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग था और उस दौरान पुलिस रिपोर्ट पेश हो गई, तो क्या इस आधार पर जी सर। डिफॉल्ट बेल का कैंसिलेशन हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, अगर आपका 60 डेज या फिर 90 डेज अगर कंप्लीट हो जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो वो सर एज अ मैटर ऑफ राइट सर वो उनको फिर देना ही पड़ेगा, वो सर अच्छा। बाद में फिर कैंसिल नहीं होती। जी अच्छा। सर। सर अगर ये कोई बेल की प्रोविजन को वो वॉलेट करते हैं बाद में बेल ग्रांट होने के बाद, तो सर कैंसिलेशन हो सकता है, अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं हो सकता। कहाँ होगा कैंसिलेशन, अगर होगा तो कहाँ पर होगा? बीएनएसएस पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है? सर सर पढ़ा है, बट अभी सेक्शंस मेरे को लर्न नहीं हुआ अच्छा, है, ठीक वैसे है, तो मैंने आप सीआरपीसी प्रोविजन मुझे पढ़ा बताइए, सीआरपीसी में कहाँ पर कैंसिलेशन होगा बेल का? है। 437 क्लॉज 5 में सर। क्लास 5 और कहीं पर भी? जी सर, 439 क्लॉज 2 में सर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के 439 पास पावर प्लस। है, और 437 क्लॉज 5 में सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर अच्छा, है। ये जो आप बता रहे हैं 60 डेज या 90 डेज, तो किन मैटर्स में 60 जी। डेज और किन मैटर्स में 90 डेज होगा? जो जो सर जो सर पनिशेबल 10 years लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी है सर, उसमें 90 डेज है, और सर जो बिलो 10 years पनिशेबल है सर, उसमें 60 डेज है। 60 डेज का। अच्छा, जी सर। ठीक है। कॉन्टिंजेंट डिक्री क्या होता है? कॉन्टिंजेंट डिक्री, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट डिक्री? कंटिजेंट डिक्री सर। जी जी। कंटिजेंट, सॉरी सर। अच्छा, डीम डिक्री क्या होता है? डीम डिक्री। सर एक्चुअली सर सिविल नहीं मैंने प्रिपेयर किया अच्छा, हुआ। नहीं सिलेबस में तो आपका सीपीसी भी था। चलिए, तो कौन सा सीपीसी भी क्वेश्चन था आप? सर, बट हाँ। मैंने अच्छा अच्छा, कौन सा? अभी आपने एक टर्म इस्तेमाल किया था, सर ने पूछा आपसे, जीरो एफआई, जीरो एफआईआर। 0 FI। जी सर। हाँ, तो आपने ये कहा कि जीरो एफआईआर का प्रोविजन एक्सप्रेसली कर दिया गया बीएनएसएस में, कहाँ पे किया गया है, कुछ है आइडिया आपको? जी। कहाँ पे? वन सर सेक्शन मेरे को अभी याद नहीं है सर। 170 सर, सेक्शन मेरे को याद नहीं है। 173, सेक्शन 173। 173। हाँ, जी सर। तो सेक्शन 173 में जीरो एफआईआर कहीं नहीं लिखा हुआ है तनुजा, वहां पर जीरो एफआईआर सर कहीं लिखा है? 0 FIR नहीं लिखा हुआ। तो क्या ऐसा लिखा हुआ है जहां नहीं से सर, हम जीरो ये? एफ हाँ, तो क्या नहीं सर, इस्तेमाल जीरो किया एफ गया आई किस? आर नहीं लिखा हुआ है। उसमें सर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, और सर वो उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में नहीं होता है, तो सर ये पावर दे दी गई है कि अगर आपकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है, फिर भी आप उस पुलिस स्टेशन में वो FIR रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जिसके पास जुरिडिक्शन होता है, तो जो उस वो जो है ना सर, वो उस FIR को फिर दूसरे पुलिस स्टेशन में सर जिसके पास जुरिडिक्शन होता है उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। वहां पर देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये सर मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सप्लेन एरिया, किया हुआ है, 0 FIR। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया टर्म का इस्तेमाल किया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, ये टर्म इस्तेमाल हुआ। अच्छा, रिस्पेक्टिव ऑफ जीरो एरिया। एनसीआर का भी प्रोविजन हो सकता है क्या? जी सर। जीरो एनसीआर, एंड सॉरी सर। जीरो एनसीआर भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। सर कैन यू प्लीज पार्डन। जीरो एनसीआर का भी क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? 0 NCR नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन? सर सर बिकॉज ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, और सर ये इतने मतलब सीरियस नेचर के नहीं होते, तो इसलिए ये सर, इसलिए इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अक्यूटल एंड डिस्चार्ज?
और सर ये जो एनसी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में है सर, उसमें तो सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ही हम पुलिस ऑफिसर आगे एक्ट कर सकते हैं। बट सर ठीक है, इसमें तो ठीक अगर कोई वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो सर उसमें जी सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूटल एंड डिस्चार्ज? डिस्चार्ज जी और सर। एक्यूटल में सर क्या एक्ट डिफरेंस? जी सर, जी सर, डिस्चार्ज तो सर चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई कोई भी मतलब प्रेमा फेसी कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो सर वो उसको एक्विट कर देंगे आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग। और सर जो डिस्चार्ज होता है सर बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग होता है सर। चार्ज में अच्छा सर ये पुलिस बताइए। रिपोर्ट जैसे हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एक इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरा इंक्वायरी और तीसरा ट्रायल। ठीक है, तो ये जो जी डिस्चार्ज का सर। प्रोसेस है ये किस स्टेज का प्रोसेस है? इंक्वायरी की स्टेज का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन पर का, या ट्रायल की स्टेज का प्रोसेस? इंक्वायरी इंक्वायरी स्टेज का प्रोसीजर होता है सर। अच्छा, इंक्वायरी के स्टेज का ये प्रोसीजर। चलिए जी मुझे सर। ये बताइए, क्रिमिनल जस्टिस में हम जो प्रोसीडिंग होगा उसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो किन तीन तरीके से प्रोसेस जो होगा प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है, बताइए मुझे। सॉरी सर समझ नहीं आया। तीन तरीके से प्रोसीजर जो होगा प्रोसीजर को हम शुरू कर सकते हैं, क्या है तीन तरीके? सर प्रोसीजर सर किसका प्रोसीजर? क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम बात करें, अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो हम तीन तरीके से कोर्ट से रिलीफ ले जी। सकते हैं। तो उसमें कैसे शुरुआत होगी, अच्छा क्रिमिनल सर। प्रोसीडिंग की शुरुआत कहाँ से होगी? सर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से सर स्टार्टिंग होती है। हाँ, जी। जी सर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, सर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद सर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में सर हमारे इश्यू ऑफ प्रोसेस वगैरह होता है, अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड होते हैं। और सर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल के बाद सर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, फिर डिफेंस एविडेंस, फिर 313 की सर प्रोसीडिंग्स होती है, फिर डिफेंस एविडेंस होते हैं, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सर, फिर जजमेंट होता है। 313 की प्रोसीडिंग आपने बताई, ये डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है? जी ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोसेस है सर कि कोर्ट ये इसको मैंडेटरी, सर ये मैंडेटरी है, सर मैंडेटरी है। मैंडेटरी? ठीक है सर। जी My first question to you is that what is the role and the function of CBI? सर सीबीआई का सर कोई भी, सर जैसे कोई भी अगर कोई भी मतलब सर अभी सीबीआई के बारे में पढ़ा नहीं है मैंने, सर। Okay. Why was CBI formed? जी सर। Why was CBI जी formed? सर। CBI की स्थापना क्यों की गई थी? How it was formed? सर सर ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर सर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और सर जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं तो हाई प्रोफाइल सर जो केसेस होते हैं सर, जिसमें कि हमारी जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है अगर वो अच्छे से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती तो सर वो इंडिपेंडेंटली सर वो उनको सीबीआई को वो केस दे दिए जाते हैं, जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंटली के रूप में सर वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उन केसेस को। Okay. So when there is CBI, then जी what सर। was the need for having NIA? सर एनआईए में सर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, तो जो एनआईए जो रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज है सर, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो रिलेटेड होते हैं सर, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, सर वो सिर्फ एनआईए को ही दिया गया है। CBI terrorist सीबीआई में activity. सर वो आपके इकोनॉमिक, CBI सीबीआई terrorist में act. सर इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी नहीं, CBI आतंकवादी. सर सीबी अरे सुनिए तो मुझे पहले. मैं कह रहा हूँ CBI आतंकवादी जी सर। केसेस को हियर नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. सर इन्वेस्टिगेट सर कर सकता है, लेकिन सर अब इसके लिए जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसी सर एनआईए बना दिया गया है, तो इसलिए शायद सर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी सर वो शायद एनआईए को ही मतलब है कि आप एक्सक्लूसिवली श्योर? सर एनआईए ही उसको। आप श्योर नहीं है अभी फिलहाल? यू आर नॉट श्योर ना? जी सर। यू आर नॉट श्योर? जी ओके. नो सर। Okay, okay. Now, recently you used the word police custody and judicial custody. While you were answering a question, जी सर। you used the two terms police custody and judicial custody. Could you please tell me what is the difference between these two things?
सर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में सर, जो पुलिस कस्टडी उसमें तो सर एक्यूज है वो सर पुलिस के सुपरविजन में रहते हैं सर, पुलिस के कंट्रोल में रहते हैं। और सर जुडिशियल कस्टडी में सर क्या है कि वो कोर्ट के ही सुपरविजन में रहेंगे। और पुलिस के अगर कोई सर कंट्रोल अगर में कहाँ पुलिस रहते ऑफिसर हैं? को सर पुलिस लॉकअप में भी रह सकते हैं सर। अच्छा, और सर कोई भी मतलब, हाँ जी सर, बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो पुलिस लॉकअप में ही रहे। मैं तनुजा यही आपसे जानना हाँ जी। चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? जी सर पुलिस कस्टडी जैसे सर बताया था कि वो पुलिस के कंट्रोल में और सुपरविजन में होते हैं। सर जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज्ड होता है सर वो सर कोर्ट के सुपरविजन और कंट्रोल में होते हैं सर। जेल में और चला सर जाता अगर पुलिस को अगर हाँ जी, अगर पुलिस को इंटेरोगेशन अगर जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए भी अगर इंटेरोगेशन करना है तो सर पहले उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही सर वो एक्यूज से इंटेरोगेशन कर सकते हैं। ठीक है तनुजा, ओके सर। ठीक है तनुजा, यू हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली वेल। आप लेकिन दो तीन जी चीजें सर। नोट कर लीजिए। एक तो सीबीआई में आप चूंकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पोस्ट पर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पर जा रही हैं, तो थोड़ा बहुत सीबीआई के बारे में जी सर। जानकारी होना चाहिए कि केस संथानम कमेटी जी की सर। रिपोर्ट पर 64 में सीबीआई बनी जी और सर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। और उसके अलावा जो ये 3 नए जी कानून बने हैं उसको जरूर पढ़ेंगे। बीएनएस, जी। बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। अच्छा जी। ठीक है। जी सर। और जो इधर जी सर। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो, जब तक आप लोग का इंटरव्यू हो। अभी कब है इंटरव्यू आप? सर 20th को है सर मेरा। 20 सितंबर। जी सर। तो अभी टाइम है आपके पास। तो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए जी और सर। लीगल डेवलपमेंट्स पर खास तौर से ध्यान रखिए। ठीक है। जी। जी सर। जी सर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।